आज हम ऑक्सीटोसिस ड्रग में टोकोलाइटिक एजेंट के बारे में आपको बताएंगे। टोकोलाइटिक मेडिसिन एक प्रकार की ऑक्सीटोसिक मेडिसिन है जो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है और ये कब दी जाती है? बिफोर टाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाते हैं तब इसका यूज़ हम करते हैं। ये जो होती है मेडिसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। अगर प्रेगनेंसी लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो प्रीमेचर बेबी होने की संभावना रहती है। और प्रीमेचर बेबी होने से बहुत सारे प्रीमेचर बेबी समय से पहले हो जाती है अगर बेबी, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि जो प्रीमेचर बेबी होती है उसके लंग्स अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाते, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्रीमेचर बेबी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम 37 जो टाइम पीरियड है इसका 37 वीक्स कंप्लीट होने तक कंटिन्यू रखने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इस मेडिसिन को हम एंटी कॉन्ट्रैक्शन ड्रग्स भी कहते हैं और अगर इसका सेकंड नाम हम इसका लेबर सप्रेसेंट भी है। तो जो टोकोलाइटिक मेडिसिन है इसको टोकोलाइटिक मेडिसिन या एंटी कॉन्ट्रैक्शन मेडिसिन या फिर लेबर सप्रेसेंट भी इसको कहते हैं। टोकोलाइटिक मेडिसिन के साथ में हम सेडेटिव्स मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। और जब ये मेडिसिन का यूज़ करते हैं तब हम जो फीमेल होती है उसको बेड रेस्ट करने की भी सलाह देते हैं। यह जो मेडिसिन होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करती है। मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसको कम करती है और जो प्रेगनेंसी होती है उसको रेगुलर करती है। जो एंटी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसको स्टॉप करना। तो ये जो मेडिसिन होती है इसका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब जब तक प्रेगनेंसी हमको कंटिन्यू रखना है तब तक हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अब इसके यूज़ की बात करें तो जैसे बिफोर 37 वीक, यदि मदर को बिफोर 37 वीक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो दो तरह से दिया जाता है, जैसे कि एक शॉर्ट टर्म में और दूसरा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म जो होता है जैसे कि 1 से 3 दिन तक के इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। 1 से 3 दिन तक मतलब शॉर्ट टर्म में आता है। ये शॉर्ट टर्म में इस मेडिसिन का यूज़ ऐसे करते हैं जैसे कि अगर मान लो 37 वीक्स कंप्लीट होने में 2 या 3 दिन अगर बाकी है तो फिर हम इस मेडिसिन को 2 या 3 दिन तक के हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो फीमेल है उसको 34 वीक्स हुए है या 35 वीक्स हुए या 36 वीक हुए हैं, उसमें टाइम ज़्यादा है, तो फिर हम लॉन्ग टर्म मेडिसिन का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर 34, 35, 37 वीक ही हुए है, उनको साइन दिखने लगे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, पेन्स स्टार्ट हो गए, तो फिर हम लॉन्ग टर्म मेडिसिन का ही यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इसका जो इंडिकेशंस होते हैं कि यानी जो टोकोलाइटिक मेडिसिन है ये कब देनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है जैसे प्रेगनेंसी को 37 वीक्स होने के पहले पेन यदि स्टार्ट हो जाते हैं, ये 37 वीक्स होने के पहले मेडिसिन देते हैं। लेकिन इसमें भी यदि पेन स्टार्ट होने को 24 आवर्स हो चुके हैं और इसके बाद अगर हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो इसके कोई इफ़ेक्ट हमें दिखाई नहीं देंगे। तो यदि ज़्यादा समय हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने को तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड, हमें एब्डोमेन पाल्पेट करके देखना चाहिए। एब्डोमेन पाल्पेट करके उसको पीवी करके ही मेडिसिन देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आधे घंटे में 30 मिनट्स में यदि 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसके और 30 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं तो फिर इस मेडिसिन को मतलब देंगे। और यदि आधे घंटे में अगर 5-6 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो फिर इस मेडिसिन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। मतलब ज़्यादा यदि बार बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो फिर इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हम। थर्ड, नो लाइफ थ्रेटनिंग मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। यदि किसी प्रकार के कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस मदर में नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि कार्डियक डिजीज़ हो गई, बीपी हाई हो गया, उसका एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इंडिकेशन है इसमें
यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन मदर में ना हो। यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमें दिखाई देता है तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे। अब ये हो गए इसके इंडिकेशंस। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे फर्स्ट है फीटस का वेट यदि 2.5 kg से कम है तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो फीटस होता है वो इसमें वीक होता है, तो फिर इस मेडिसिन को देने से प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड है प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेसेंटा को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते और इसमें हाइपोक्सिक की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें टोकोलाइटिक एजेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड है सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर या इससे अधिक। यदि सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर हो चुका है और या फिर इससे अधिक हो चुका है तो हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इतना डायलेटेशन हो जाने के बाद फिर कंट्रोल करना, डायलेटेशन को कॉन्ट्रैक्शन को कम करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। यदि किसी प्रकार के फीमेल में इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके साइन दिखाई दे रहे हैं, हमें इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते। फिफ्थ है कार्डियक डिसीज प्रेजेंट इन मदर एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया। जैसे कि मदर को किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज़ है, एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। 6, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यदि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है पेशेंट को तो हमें इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हो गया तो इसे हम पहले से ही चेक कर लेंगे, पीवी करके देख लेंगे। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो फिर हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे। 7th है फीटल डिस्ट्रेस। यदि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन हमें दिखाई दे रही है तो भी हम इस टोकोलाइटिक मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इसके हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हम देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट आएगा इसमें ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया एक प्रकार का उसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है फीमेल में, जैसे कि जो नॉर्मल उसकी रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो तो 60 to 100 पर मिनट होती है। अगर मान लो इसमें जो ब्रीथिंग की जो रेट है 60 to 100 से यदि कम हो जाती है तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, और 60 to 100 पर मिनट से अधिक होती है तो इसे हम ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। तो ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन अगर मान लो 60 to 100 पर मिनट से अधिक हो गई है तो समझ लो कि इसमें साइड इफेक्ट भी प्रेजेंट है। तो यह साइड इफेक्ट होने के चांसेस टोकोलाइटिक ड्रग्स देने में हो सकते हैं। सेकेंड, हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg, तो इससे क्या होता है बीपी लो हो जाता है, उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। पाल्पिटेशन मतलब घबराहट होना, इरेटेड इसमें हार्ट बीट हो जाती है और घबराहट होने लगती है फीमेल को। फोर्थ है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल जो है वो अधिक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ है पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी इडीमा होने के चांसेस भी इसमें होते हैं। 6 है चेस्ट पेन स्टार्ट हो सकता है। और 7 है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन भी इसमें आ सकती है। 8 है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इस टोकोलाइटिक मेडिसिन का यूज़ हम करने से पहले से सब चेक करके ही इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। टोकोलाइटिक मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले हमें जो फीमेल होती है उसका बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और जो फीटस होता है फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए। वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए, एब्डोमेन पाल्पेशन करना चाहिए। ये सब चीज़ें पूरा पहले से ही चेक करने के बाद ही हम टोकोलाइटिक मेडिसिन का यूज़ करेंगे। और मेडिसिन देने के बाद भी एवरी 30 मिनट्स हमें बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं, ये सारी चीज़ें हमें मेडिसिन देने के बाद भी एवरी 30 मिनट्स हमें चेक करते रहना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि कौन से टोकोलाइटिक मेडिसिन का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें टोकोलाइटिक जो मेडिसिन्स है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट है वो है बेटामेथासिन। बेटामेथासिन के अंतर्गत दो मेडिसिन आती है, जैसे टर्बिटोलिन और सेकेंड है रिट्रोड्रिन। और इसमें जो सेकेंड मेडिसिन है वो आइडोमेथासिन। थर्ड मेडिसिन है जो मैग्नीशियम सल्फेट और फोर्थ है निफिडिफिन या इसोकेल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं। और फिफ्थ है ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे टर्बिटोलिन। टर्बिटोलिन का यूज़ हम कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो टर्बिटोलिन मेडिसिन का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, इसलिए इस मेडिसिन का हम यूज़ ज़्यादातर करते हैं। टर्बिटोलिन जो होती है ये क्या करती है, टर्बिटोलिन कैसे इफ़ेक्ट करती है। टर्बिटोलिन जो मेडिसिन होती है वो मायोमेट्रियम पर सीधा इफेक्ट करती है। मायोमेट्रियम पर सीधा इफेक्ट कैसे करती है, जैसे कि जो इसमें मायोमेट्रियम होती है वो यूट्राइन मसल्स लेयर होती है, और इसमें जो मायोसिन होता है, मायोसिन जो प्रोटीन होता है, इसको ये अटैक करती है, जिससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए इस टर्बिटोलिन मेडिसिन का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। सेकंड हम देखते हैं, बात करते हैं जो इसकी टर्बिटोलिन होती है, इसके डोज की अगर बात करें तो डोज जो होता है इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, इंजेक्शन रूप में भी दे सकते हैं, और आईवी इन्फ्यूजन के रूप में भी दे सकते हैं। तो ओरली मेडिसिन जो देंगे टर्बिटोलिन, ये 2.5 mg या फिर 10 mg एवरी 4 to 6 आवर तक कंटिन्यू इसको देंगे। 2.5 mg या फिर हम 10 mg ओरली देंगे, और इसको 4 to 6 आवर तक हम देंगे। और ये मेडिसिन हम पेशेंट की कंडीशन देख के ही करेंगे, कि यदि मान लो उसमें इसको जो मेडिसिन है हम पेशेंट की कंडीशन देख के ही करते हैं, कि अगर मान लो हम पेशेंट की कंडीशन है कि हम ओरली मेडिसिन देने से उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। सेकेंड है इंजेक्शन फॉर्म में। इंजेक्शन फॉर्म में हम इसको सबक्यूटेनियस देंगे। सबक्यूटेनियस इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे 0.25 mg एवरी 30 मिनट्स देंगे हम इसको 3 आवर्स तक कंटिन्यू देंगे। मतलब जो सबक्यूटेनियस मेडिसिन है वो 0.25 mg एवरी 30 मिनट्स तक देंगे, और कब तक देंगे हम, जब तक कि 3 आवर्स पूरे नहीं हो जाते या फिर उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं हो जाते, तब तक देंगे। थर्ड है आईवी इन्फ्यूज़न के रूप में हम कैसे देंगे, तो इसमें 500 ml डेक्सट्रोज या फिर ग्लूकोज कह सकते हैं हम, उसमें आईवी इन्फ्यूज़न देंगे हम। तो स्टार्ट हम करेंगे लो लेवल से मतलब 10 ड्रॉप पर मिनट इसको देंगे, और इसमें 5 ड्रॉप ऐड करेंगे, और ये कब तक देंगे, एवरी 10 मिनट्स तक। तो जो 10 ड्रॉप हम उसमें ऐड करेंगे, 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देंगे 500 ml में डाल करके। तो ये और इसमें हर 10 मिनट में 5 ड्रॉप ऐड करते रहेंगे, जब तक ऐड करेंगे तब तक कि 30 ड्रॉप्स पर मिनट नहीं हो जाते, तब तक उसमें 5 ड्रॉप ऐड करते रहेंगे। और ये 12 to 48 आवर्स तक देंगे। 12 to 48 आवर्स तक कंटिन्यू देंगे, या फिर जब तक कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं हो जाते तब तक देंगे। उसके बाद सेकेंड मेडिसिन है रिट्रोड्रिन को हम आईवी कैसे देंगे। आईवी हम सेम टोकोलाइटिक टर्बिटोलिन के जैसे ही इसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें जो ड्रॉप है वो 15 ड्रॉप से स्टार्ट करेंगे। 15 ड्रॉप से स्टार्ट करेंगे पर मिनट, और इसमें 5 ड्रॉप ऐड करते रहेंगे, और कब तक ऐड करेंगे, जब तक कि 30 ड्रॉप पर मिनट तक नहीं हो जाता। और इसको भी 12 to 48 आवर्स तक देंगे, या फिर जब तक कि कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं हो जाते तब तक हम इसका यूज़ करेंगे। थर्ड है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम आईवी देते हैं, डेक्सट्रोज 500 ml या फिर ग्लूकोज 500 ml में इन्फ्यूज़न के रूप में देते हैं। इसमें 4 to 6 ग्राम ड्रिप में ऐड करते हैं,
और 4 to 6 ग्राम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसको भी हम 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, जैसे हम टर्बिटुलिन देते हैं उसी हिसाब से इसको भी लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। और ये भी 12 to 48 आवर्स तक हम इसको मेडिसिन को देते हैं कंटिन्यू, और तब या फिर जब तक देते हैं जब तक कि उसके कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं हो जाते। इसके बाद हम देखते हैं एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन हम रेक्टम के से भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। रेक्टम के थ्रू जो मेडिसिन देंगे हम वो 50 to 100 mg देंगे, और ये 4 to 48 आवर्स तक हम दे सकते हैं। ओरली की बात करें तो ओरली हम 25 to 50 mg इसको दे सकते हैं। अगर हम निफिडिफिन, फिफ्थ है निफिडिफिन। निफिडिफिन हम ओरली देते हैं और ये 3 to 4 टाइम दे सकते हैं निफिडिफिन। और इसको आईवी भी दे सकते हैं। आईवी में इसमें जो डोज आते हैं वो 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम इस रूप में आते हैं ये, तो इसको हम ऐड करके ड्रिप में दे सकते हैं। थैंक यू। आज हमने टोकोलाइटिक मेडिसिन के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।